तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों 19 में स्वागत है। 2 नवंबर को आपको एक ऐसा केस के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो यहाँ से एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसने अपने ही भाई ने अपनी सगी बहन को यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी के चलते पहले उसको गला घोटा, फिर सूटकेस में बंद करने के बाद एक सीसाना गांव होता है उसमें डम करा और यहाँ से एक जलीय पदार्थ होता है उसमें छिड़क कर उसमें आग लगा दी। जब यहाँ से लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ यहाँ से स्मेल आ रही है और यहाँ से जलने की बदबू भी आ रही है, जैसे ही लोगों को यहाँ से पता चला तो वे उन्होंने क्या करा, यहाँ से आधी जली बॉडी यानी लगभग यहाँ से 75 यहाँ से % वो बॉडी यहाँ से जल चुकी थी। तो यहाँ से जैसे ही वो यहाँ से भाग चुके, भागने के बाद लोगों को पता चला कि इसमें कोई बॉडी है। पुलिस वालों को यहाँ से शिनाख्त के लिए भेजा तो यहाँ से पता चला कि ये जिसकी भी बॉडी थी उसका नाम यहाँ से मनीषा बताया जा रहा है, जो यहाँ से एक नोएडा होता है उसमें यहाँ से रहने वाली थी। अब दोस्तों यहाँ से ये मनीषा नाम का इसके अपने भाई से क्या विवाद था, क्या हो सकता है दोस्तों जिसने अपने भाई ने अपनी बहन को यहाँ से जलाकर इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। दोस्तों इसके साथ साथ कौन था, इसके साथ क्या दुर्घटना घटी थी, वही आज आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों केस में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर लेना, क्योंकि यार इसमें आपका भी कुछ नहीं जाता, मेरा भी कुछ नहीं जाता, पर आपकी एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है और उससे यार मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों एक अभी से ही वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो क्राइम से रिलेटिव आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल पे सेट कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू होती है, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ ये केस की शुरुआत होती है बागपत से। बागपत में यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कुल मिला के यहाँ से 3-4 सदस्य होते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मनीषा होती है जो यहाँ से क्राइम सस्पेक्ट जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, और आपको बताता हूँ जो आरोपी है उसका एक तो भाई हो गया जिसका नाम यहाँ से मनीष बताया जा रहा है, मनीष उर्फ विवेक। और यहाँ से उसकी एक पत्नी होती है जिसकी लगभग यहाँ से शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी, जिसका नाम यहाँ से शिखा बताया जा रहा है। ये लगभग यहाँ से गौतम बुद्ध नगर के एक गांव होता है वहीं पे यहाँ से रहती थी। तो यहाँ से विवेक के यहाँ से उसकी शादी हुई बागपत में, बहुत ही धूमधाम तरीके से शादी हुई। क्या होता है दोस्तों, जो उसकी शिखा भाभी होती है उसका चक्कर पहले यहाँ से एक लड़का होता है जिसका नाम पवन बताया जा रहा है। तो जो शिखा होती है उसको यहाँ से पता भी चल गया था कि ये इस तरीके से इससे बात करती है। दोस्तों जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम शिखा होता है उसका पवन के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन हो चुका था, क्योंकि जो पवन होता था वो कभी कभी उसके यहाँ पे घर पे भी आ जाता है। वो कहता था कि मेरी मुफेरी बोपी है, यानी कि कुछ भी यहाँ से अपना रिलेटिव बता देती। जो शिखा होती थी वो कहती थी मेरी मामा का लड़का है, तो वो लगभग यहाँ से 10 से 15 दिन वहाँ पे रह के भी जाता था। पर उसको थोड़ा यहाँ से गड़बड़ लगती है, क्योंकि रात में कभी कभी ऐसा होता है कि सब सो जाते हैं तो यहाँ से कुछ यहाँ से आवाज़ें आती है फुसफुसाने की। तो जो मनीषा होती है वो देखती है जाके, तो यहाँ से उसको पता चलता है कि जो इसकी भाभी है और जो यहाँ से उसका मतलब जो इसका आशिक वगैरह है पवन, उनकी यहाँ से रात को छज्जे पे जाके यानी कि ऊपर छत होती थी वहाँ पे जाके में यहाँ से बात करते थे, क्योंकि जो नीचे करते थे तो सबको पता चल जाता। तो वे रात को के लगभग यहाँ से 12-1 बजे के आसपास जब सो जाते थे सब, छत पे जाके में दोनों आपस में बात करते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से उसी दिन होता था लगभग यहाँ से बुधवार कोई टाइम था, यहाँ से उस टाइम यानी 1-1:15 के आसपास हो रहा होगा। जैसे वो यहाँ से ऊपर जाते हैं उसको बता ही देता था कि बजे के आसपास हम दोनों उठते हैं और यहाँ से बात करेंगे। वो बात कर रही थी, उसको पता चल गया था कहीं ना कहीं। तो यहाँ से वो जैसे ही ऊपर जाती है यहाँ से उसको पता चल जाता है कि यहाँ से इनका कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। तो वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ यहाँ से उनकी बात वगैरह सुन कर वो नीचे आ जाती है, और जैसे ही वो नीचे आती है वे भी यहाँ से सो जाते हैं। आपको बताता हूँ जो मनीषा होती है वो बहुत ही निडर थी, क्योंकि जो उसके यहाँ से पिता होते हैं, उसके पिता के पिता होते हैं यानी कि उसके दादा, वो यहाँ से पूर्व प्रधान रह चुके हैं। जो गांव होता है सदर का वो यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं। तो उसकी यहाँ से प्रॉपर्टी यहाँ से बहुत अच्छी थी। तो जो उसका भाई होता है और जो यहाँ से मनीषा होती है उन दोनों के नाम पर यहाँ से जो उसके बाबा होते हैं उन्होंने यहाँ से लगभग 4 करोड़ की यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थी। जो उसकी माता होती है मनीषा का, उस पर यहाँ से इस केस में कोई फिलहाल अभी जिक्र नहीं हुआ था कि वह जीवी थी या मरी हुई थी, उनका कोई अभी जिक्र नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ से उनकी जो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, जो उसके पापा होते हैं उन्होंने सभी ने कहा था कि यदि तुम यहाँ से
इन दोनों की इधर बेचना चाहते हो तो तुम दोनों के यहाँ से हस्ताक्षर लगेंगे, क्योंकि तो ये जो 4 करोड़ की ज़मीन थी वो दोनों के नाम पे थी। तो जब तक यहाँ से मनीषा साइन नहीं करेगी तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी किसी को नहीं मिलेगी। जो उसका भाई होता है और जो उसकी भाभी होती है, वो उसके अपने पत्नी को यानी कि उसके भाई को फोर्स करते हैं कि यार ये 4 करोड़ की ज़मीन है, तुम इसको बेच क्यों नहीं देती, कोई अच्छा सा फ्लैट वगैरह ले लेंगे नोएडा वगैरह में। तो वो कहती है कि नहीं यार, जब तक ये मनीषा यहाँ पे साइन नहीं करेगी तब तक यार ये प्रॉपर्टी मेरी भी नहीं होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मैं इसको साइन भी कर दूंगा तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक मनीषा इस पर साइन नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। क्योंकि पापा ने यार कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से इस ज़मीन के लिए छोड़े हैं। जो मनीषा होती है, आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जो मनीषा होती है बहुत ही निडर होती है, क्योंकि वो 20 साल की थी, उसने अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके वो नोएडा में अपनी फ्रेंड के यहाँ पे रहती थी। जैसे ही वो यहाँ से रहती थी तो जो उसका पिता होते हैं वो भी उस पर बड़ा गर्व करते थे, क्योंकि जो 20 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी, वो उसको सब पता था उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत होता है क्या सही होता है। क्योंकि वो जॉब भी कर रही थी, जॉब के साथ साथ उसको इतनी नॉलेज आ चुकी थी कि वो यहाँ से अपना घर खुद संभाल सकती थी। जो उसकी यहाँ से एक सैलरी वगैरह होती है उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ से अपनी स्कूटी वगैरह भी ली थी। तो काफ़ी हद तक उसके यहाँ से जो दिमाग होता है वो बहुत ही अच्छा चलता था पढ़ाई के मामले में भी, और यहाँ से कोई भी यहाँ से टेक्निकल काम होता था उसके हिसाब से भी। तो जो स्कूटी वगैरह उसने ले ली थी, जो उसके पिता होते हैं उस पर गर्व करते हैं। और आपको पता ही होगा जो लड़का था उसका, जिसका नाम यहाँ से विवेक बताया जा रहा है, जो उसका मनीषा का भाई था, उसको कहते थे कि भाई तू अच्छा सा काम कर ले, अपनी बहन से सीख ले, वो देख यहाँ से जॉब भी करती है और उसने अपने खुद के पैसों से एक यहाँ से स्कूटी वगैरह भी ले ली। यार तू भी ऐसा काम कर जिससे हमें भी यहाँ से तेरे पे गर्व हो। वो कहता है पापा कर लेंगे, जो यहाँ से लड़की काम कर लेती है वो यार लड़का नहीं करता है, क्योंकि जो लड़की होती है यहाँ से उसको जल्दी काम मिल जाता है। यार ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी मेहनत के ऊपर रहता है कि तुम यहाँ से कौन सा यहाँ से क्या करते हो, कोई भी आपकी एजुकेशन है उसी के यहाँ से आपको हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड होती है, चाहे वो आप नोएडा में ले लो चाहे वो दिल्ली में ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़की को जल्दी जॉब मिल जाती है, वो तो आपकी मेंटेलिटी होती है कि यार लड़की को जल्दी मिल जाती है और लड़कों को नहीं मिलती है। वो आपकी काबिलियत के ऊपर होती है कि आपको यहाँ से किस तरीके की पोस्ट चाहिए और यहाँ से आपने क्या ग्रेजुएशन में कर रखा है। तो दोस्तों जैसी ये सब बात हो जाती है, जो विवेक होता है उसके दिमाग में भी आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे भी यार यहाँ से कुछ ना कुछ तो आगे कुछ बढ़ के करना ही पड़ेगा। यदि मेरी बहन कर रही है तो यार मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचूं और अपनी बहन को यहाँ से वो ऐसा कर दूं, क्योंकि इसकी शादी की भी एज नहीं हुई थी, वो लगभग यहाँ से 20 साल की थी। तो जो दोनों भाई बहन होते हैं उनको अच्छा प्यार मतलब एक दूसरे के अंदर था। जो उसकी भाभी होती है, जो शिखा नाम शिखा होता है, वो थोड़ी यहाँ से संकी टाइप की थी, क्योंकि जो उसका पवन यहाँ से उसका आशिक बताया जा रहा है वो यहाँ से उसको बार बार फोर्स करता था कि यार अपने तुम हस्बैंड को कहो ना विवेक को यार वो प्रॉपर्टी बेचे। यदि आप प्रॉपर्टी बेच देते हो तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम इससे देखो क्या क्या कर सकते हो, तुम फ्लैट ले सकते हो, जो भी तुम्हारे अरमान है वो तुम पूरा कर सकते हो इन 4 करोड़ से। तो वो क्या कहती है, अपने जो शिखा होती है उसको अपने हस्बैंड को कहती है जिसका नाम विवेक है, वो कहते हैं कि यार तुम ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचते यार, अच्छा से एक फ्लैट ले लेंगे। और इस तरीके से उसको यहाँ से बेनिफिट बताते हैं। वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता जब तक यहाँ से जो मनीषा है उस पर साइन नहीं करेगी। जो उसका पवन आशिक होता है वो उसको मतलब पता भी चल जाता है, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है जो मनीषा होती है वो इनको नंगे हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि भाभी ये आप क्या करते हो, ये लड़का कौन है, तुम इससे बात भी करते हो और ये हमारे घर पे भी आता है, मुझे पता है ये आपका कोई भी यहाँ से मामा वगैरह का ये रिलेटिव आपका नहीं है, ये आपको मुझे पता है ये आसिफ वगैरह है। वो क्या करती है उसको चैट वगैरह सब दिखा देती है, उनकी एक वीडियो बना लेती हैं, वो जाके जो उसका भाई होता है उसको दिखा देते हैं कि भैया देखो इस तरीके से भाभी एक लड़के से बात करती है, ये इसका रिलेटिव भी नहीं है, यहाँ से ये 10-15 दिन रह भी चुका है। भैया कहते हैं कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरीके से उससे भाभी से उसकी मतलब उसकी वाइफ से उससे बात करते हैं कि भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, हमें तो अब नहीं पता, ये तुम्हारा आगे से मैंने इसके साथ लड़के के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सिर्फ पियर छोड़ी अम्मा, वहीं पे ही आके तुम इससे लड़के से बात करना। वो कहती है चलो ठीक है आगे से नहीं होगा। तो इस तरीके से वहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जो शिखा होती है
वो बार बार उसको कन्वेंस करती है। आखिरकार उसको बेनिफिट ये आगे उसके दिमाग में भी आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बेच ही देंगे, आगे जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल जो हमारे पास है यार उसको तो हम अपने हाथ से हैंडल कर ही सकते हैं। जो यहाँ से मनीष होता है, जिसका नाम यहाँ से उफ विवेक है, जो उसका भाई था, वे दोनों जाके जो उसकी भाभी होती है उसको कन्वेंस करते हैं कि यार तुम दोनों यहाँ से प्रॉपर्टी पे साइन क्यों नहीं करती, यदि तुम दोनों प्रॉपर्टी पे साइन कर दोगे तो यार तुम भी एक अच्छा कोर्स कर सकती हो, और जो तुम्हारे भैया है यार वो भी एक अच्छा सा काम यानी कि बिजनेस कर लेंगे, या तुम अपने भाई के बारे में सोचो। वो कहती है कि नहीं, ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इसको नहीं बेचूंगी। तो आखिरकार ये एक दिन क्या होता है कि जो मनीषा होती है, यानी कि जो मनीषा होती है उसका भाई होता है, उसकी भाभी होती है, वे प्लान बनाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों एक दिन क्या होता है, गुरुवार का दिन था, जो उसका भाई होता है जिसका नाम विवेक होता है और उसकी पत्नी होती है शिखा, वो एक दिन यहाँ से अपनी पास की तहसील में जाते हैं। वो जाके सारा एक मतलब एक वकील होता है उसको हायर करते हैं। हायर करने के बाद ये सारी प्रोसेस बताते हैं कि इस तरीके से 4 करोड़ की ज़मीन है और मेरे पापा ने मेरे नाम कर रखी है और मेरी बहन के नाम कर रखी है, ये बिना साइन करे मेरी कैसे हो सकती है। तो जो उसका वकील होता है जिसने इसको हायर करा था, वो जाके एक प्रोसेस बताता है कि जब तक तुम्हारी बहन यहाँ से जीवित है वो यहाँ से बिल्कुल भी तुम्हारे नाम पर ज़मीन नहीं होगी। यदि वो खुद से सिग्नेचर करती है तो यहाँ से आपकी ज़मीन हो सकती है दोनों की, पर यदि तुम इस पर ज़मीन हायर करना चाहते हो उस पर बिना साइन करें तो यहाँ से जो आपकी बहन है वो यहाँ से मृतक होनी चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, उसको दिमाग में बैठ जाता है कि यार इस ज़मीन के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो मनीषा के भाई भाभी होते हैं वो आखिरकार एक प्लान बनाते हैं। प्लान के साथ साथ जो शिखा होती है वो कहती है कि यार हम दोनों तो यहाँ से ये काम नहीं कर सकती, एक बंदा और चाहिएगा। वो कहते हैं कि यार जो उसका भाई होता है वो कहता है कि यार अब हमें क्या किसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो जो शिखा होती है उसका एक प्रेमी था पवन, जिसको मैंने आपको पहले बताया था, वही कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है, तुम गलत ही सोचते थे, मेरे साथ इसका चक्कर चल रहा है, सिर्फ और हम यहाँ से फ्रेंड ही है। वो कहती है कि चलो ठीक है, इस मकसद में ये भी काम कर सकता है। तो आखिरकार ये सब यहाँ से प्लान बनाते हैं शातिर दिमाग के साथ। वो कहते हैं कि इस तरीके से हम उसको फ्लैट पर जाएंगे हम दोनों, और यहाँ से तुम एक गाड़ी लाओगे रेंट पे, जिसमें यहाँ से एक सूटकेस भी होगा। यदि हम उसको मार के उस सूटकेस में घेर के उसको यहाँ से एक सिसोना गांव है वहाँ पे जाके डम करके यहाँ से पेट्रोल वगैरह छिड़क के उसमें आग लगा देंगे ताकि किसी को पता ना चले। जब बॉडी जल जाएगी तो यहाँ से किसी को भी पता नहीं चलेगा, आखिरकार ये ज़मीन हमारे दोनों के नाम हो जाएगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, प्लान को यहाँ से सक्सेस करने के लिए हमें चारों चीज़ों को यहाँ से करना ही पड़ेगा। तो जाके वे क्या करते हैं, मनीषा के फ्लैट में चले जाती हैं। जो मनीषा होती है वो कहते हैं कि भाई भाभी आप यहाँ से अचानक से, आपने मुझको नहीं बताया कि तुम आप आने वाले हो। जो उसके भाई भाभी होते हैं वो कहती है कि यार हमें कोई काम ही था यहाँ पे नोएडा में, तो सोचा यार तुम्हारे से मिल के चले। तो आखिरकार में सब यहाँ से स्टे वगैरह करते हैं, खाना वाना खा के सब फिट हो जाते हैं। जो उसके भाई भाभी होती हैं वो क्या करते हैं, उस मौके को अंजाम दे के एक दूसरे को इशारा करते हैं कि चलो ठीक है ये काम हमें अभी करना पड़ेगा। तो जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा ला के उसका भाई उसका गला भींच देता है, यानी कि भींचने के बाद यहाँ से उसकी जो हाथ पैर तड़पती है, तो उसकी जब वो तड़पती है तो जो उसकी भाभी होती है उसके पैर वगैरह पकड़ लेती है। आखिरकार उसका 5 से 10 मिनट में यहाँ से उसका दम टूट जाता है। दम टूटने के बाद, ये घुटने के बाद उसका यहाँ से जो मृतक शरीर होता है यहाँ पे उसके फ्लैट में रखते हैं। उसको जो पवन होता है उसको फ़ोन करता है कि भाई गाड़ी लेके जल्दी नीचे आ फ्लैट के। वो यहाँ से उसका बॉडी ले जाते हैं और उसकी जो गाड़ी होती है उसमें यहाँ से उसको रख देते हैं। आखिरकार उसकी जो सूटकेस वो पवन लाया था उसमें उसको यहाँ से भरकर एक सिसोना गांव होता है उसके जंगल में यहाँ से डम कर देते हैं। लगभग यहाँ से 10 से 8 बजे का टाइम था। तो यहाँ से जैसे ही वो उसकी बॉडी को वहाँ पे रख के उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद लगभग यहाँ से आधे से 15 मिनट हो चुकी थी। होने के बाद जो वहाँ से आने जाने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि यार बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और यहाँ से जो सूटकेस था वो भी भभक भभक चल रहा था। तो लोगों ने क्या करा, भाई इसमें से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को फ़ोन करते हैं कि सर इस तरीके से स्मेल आ रही है, हमें यहाँ से कुछ गड़बड़ लगती है। तो शिनाख्त के लिए पुलिस आती है, उनको पता चलता है कि भाई ये तो एक लड़की की यहाँ से लाश है। मतलब लाश का पता करते हैं तो यहाँ से वो मनीषा के निकलती है जो बागपत की रहने वाली थी। उसको पता चलने के बाद लोगों को यहाँ से बता देते हैं कि सर इसका घर यहाँ पे है। सारा विवाद खत्म होने के बाद पता चल जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के ऊपर, यानी कि 4 करोड़ की ज़मीन के ऊपर ये विवाद था। उनके भाई भाभी को यहाँ से गिरफ्तार कर लेते हैं, और जो यहाँ से शिखा यानी कि जो उसके भाई भाभी का
यहाँ से जो भाभी होती है उसका एक यहाँ से आशिक था जिसका नाम पवन था, वो अभी भी फरार है। पर दोनों को यहाँ से जेल में पेश कर दिया गया। पेश करने के बाद इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल करा कि सर इस तरीके से हमने यहाँ से बॉडी को डंप करा था और यहाँ से जंगल में यहाँ से आग लगाई थी। ये सारा कबूल करने के बाद ये दोनों अभी भी जेल में है। जो उसका पवन आशिक था वो फिलहाल अभी यहाँ से पुलिस जेल में है, और जो उसका आशिक है शिका का वो भी यहाँ से पुलिस की हिरासत में नहीं आया है। दोस्तों ये केस की यहाँ से एंडिंग अभी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बताना, और ऐसी यहाँ से क्राइम से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ से वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और रियल क्राइम में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।